आज आपके लिए लेके आई हूँ नई क्लास और आज मैं करवा रही हूँ लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट मैं आराम से क्लियर करवा रही हूँ। तो देखिएगा, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। इसका जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो 1850 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ? मथुरा उत्तर प्रदेश में। इसका निधन पूछे तो 1887 ईस्वी में हुआ। इनका हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। इनके द्वारा लिखित उपन्यास परीक्षा गुरु को तकनीकी की नवीनता की दृष्टि से हिंदी का अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास किसने माना? ये रामचंद्र शुक्ल ने माना था। अब देखिए, कथानक और मूल संवेदना। पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के अनुसार परीक्षा गुरु को हम हिंदी उपन्यास के विकास पथ पर मील का पत्थर कह सकते हैं। मील का पत्थर किसने कहा? पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। अब देखिए आगे, उपन्यास की भूमिका में लेखक के अनुसार अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी है, परंतु मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। परीक्षा गुरु दिल्ली के एक बिगड़े रईस लाला मदन मोहन के पतन और उद्धार की कहानी है। उपन्यास की भूमिका में लेखक के अनुसार इस पुस्तक में दिल्ली के कल्पित, ध्यान दीजिएगा, कल्पित फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है। उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र लाला ब्रज किशोर है। इनकी सहायता से ही लाला मदन मोहन का उद्धार होता है। जो ब्रज किशोर है ना, इसका सबसे बढ़िया दोस्त माना जाता है, क्योंकि इसने दुख में इसकी सहायता की थी। किसकी? लाला मदन मोहन की। और जो इसके और मित्र होते हैं ना, वो एक तरह से धोखेबाज होते हैं। मदन मोहन हमेशा चाटुकारों से घिरा रहने वाला, झूठी प्रशंसा और बड़प्पन के प्रदर्शन का दिखावा पसंद करने वाला व्यक्ति है। जैसे नहीं देखते कि कोई करेगा, यार तू बहुत अच्छा आदमी है, तू ऐसे है, मतलब जितना इंसान को चढ़ा देना, वो समझो सामने वाला हो सकता है बड़ाई कर रहा है तो पता नहीं वो झूठा है कैसे है। लेकिन इसके जो और साथी थे और दोस्त थे, वो एक तरह से झूठी प्रशंसा करते थे इसकी। उसके झूठे सभासदों में मुंशी चुन्नीलाल, अब कौन कौन से थे? मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम दास आदि के नाम प्रमुख हैं। कौन कौन थे? चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम दास। ये झूठे मित्र मदन मोहन को अनावश्यक वस्तुएं खरीदने को उकसाते रहते थे। ये कहते थे, यार ये चीज ले ले तू, ये सामान खरीद ले तू। इनको ये मतलब नहीं होता था कि भाई अगर तू इतना सामान खरीदा रहा है तो इसके पैसे खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये स्वार्थी थे। स्वयं दुकानदारों के से बीच सौदे में अपना कमीशन प्राप्त करते थे। ध्यान दीजिएगा, अपना कमीशन प्राप्त करते थे। इस बीच ब्रज किशोर मदन मोहन को कई बार समझाते थे और सत्य से अवगत करवाते थे। ब्रज किशोर कहते थे कि आपको है ना इस तरह से व्यय नहीं करना चाहिए, पैसों पे बर्बादी बहुत गलत है। लेकिन ये मानता नहीं था, क्योंकि इसके जो और दोस्त थे वो इसको चढ़ाते रहते थे। लेकिन मदन मोहन अपने मद और आदतों की विवशतावश कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता था। अंततः मदन मोहन दिवालिया हो जाता है। ऐसे में वह अपने उन अनेक मित्रों से सहायता मांगता है जो रईसी के दिनों में हमेशा उसका साथ रहते। जब उसके बुरे दिन आए ना, तो अब वो उन मित्रों के पास जाने लगा, चुन्नीलाल के पास, मास्टर शंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम दास, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। और जो रईसी के दिनों में उसका साथ देते थे, अब उन्होंने क्या करा? इसके साथ धोखा किया। अब देखिए आगे, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता। अत्यधिक कर्ज हो जाने के कारण मदन मोहन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। किस पर हो जाता है? मदन मोहन पर। अपने अपमान का बदला लेने के लिए हर किशोर उसे गिरफ्तार करवाता है। भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, उसको गिरफ्तार कौन करवाता है? हर किशोर। और हर किशोर ही ज्यादा अफवाह फैलाता है, ये भी ध्यान रखना।
जेल हो जाने पर मदन मोहन अपनी पतिव्रता पत्नी और दोनों बच्चों को रोते देख बहुत दुखी होता है, पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। अंत में मदन मोहन के शुभ चिंतक और हितैषी कौन थे? लाला ब्रज किशोर योजनाबद्ध तरीके से मदन मोहन को सबक भी सिखा देते हैं और उसे इन सभी प्रपंचों से बचा भी लेते हैं। मतलब उसको ये भी दिखा देते हैं कि ऐसे में कौन साथ देता है, ऐसे मतलब पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। लाला ब्रज किशोर की सोच से उपन्यास का शीर्षक भी सार्थक हो जाता है कि जो बात, ध्यान दीजिएगा, जो बात 100 बार समझाने पर समझ नहीं आती है वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है। और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। ये तो सच्चाई है कि अगर मान लो कोई हमें कोई चीज़ समझा रहा है लेकिन नहीं मानते, लेकिन वही हम परीक्षा हमारी होती है उस चीज़ की, और उसमें अगर हम असफल हो जाते हैं वो पूरी जिंदगी भर याद रहती। उपन्यास की भाषा को लेकर लेखक का कथन है कि संस्कृत अथवा फारसी, अरबी के कठिन कठिन शब्दों से बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादा दृष्टि रखी गई है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हिंदी उपन्यास की जीवनहीन एक चमत्कार बहुल कथा परंपरा को तोड़कर यथार्थवादी वस्तु को ग्रहण किया गया है। लेखक के अनुसार सामाजिक सुधार इस साहित्य का प्रमुख प्रयोजन है। क्या? सामाजिक सुधार। उपन्यास का प्रारंभ सांकेतिक और नाटकीय ढंग से होता है, लेकिन इस नवीनता के बावजूद भी उपन्यास का कथानक अव्यवस्थित है। कथा के बीच बीच में लेखक द्वारा नैतिक उपदेशों से भरे हुए लंबे लंबे अंशों का उपन्यास की मूल संवेदना सुधार की भावना है। जब व्यक्ति सदुपदेशों से और आदर्शों उदाहरणों से भी नीति और अनीति का भेद न समझे तो ऐसी स्थिति में एक परीक्षा आवश्यक हो जाती है। यह परीक्षा गुरु की भांति कार्य करती है तथा वास्तविकता से अवगत करवा व्यक्ति को पुनः सदमार्ग पर लाकर मित्र अमित्र और नीति अनीति का भेद समझा देती है। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से मतलब इन्होंने इनके बीच कहा कि भाई परीक्षा इनकी ली है, किसकी? मदन मोहन की। और इसमें इस परीक्षा में जब वो असफल हुए और तब उसको पता चला कि लाला ब्रज किशोर है वो तेरा सबसे बड़ा सहपाठी है। अब आगे देखिए, अब इसके ना पात्र देखो आप, उपन्यास के पात्र। सबसे पहले है लाला मदन मोहन। याद करना आप, दिल्ली का एक रईस था। ये कहाँ का था? दिल्ली का। पिता द्वारा जमीन जागीर एवं अत्यधिक धन प्राप्त, लेकिन चाटुकारों की संगति में सब कुछ गवा बैठा। सरल स्वभाव लेकिन स्वयं प्रशंसा प्रिय। उम्र कितनी थी इसकी? 20-25 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर लाला मदन मोहन की उम्र पूछे तो 20-25 से 30 वर्ष। दुनिया की रीति नीति से अनजान युवक के रूप में चित्रित। अब ब्रज किशोर एक ईमानदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति, मदन मोहन का सच्चा हितैषी, क्योंकि मदन मोहन के पिता ने अध्ययन हेतु बहुत मदद की थी। पेशे से वकील, ज्ञानी एवं उपदेशक की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। ये मतलब इनको बचाते हैं और ये पेशे से वकील है, ये जरूर ध्यान रखना। ब्रज किशोर है वो वकील है। अब वैसे भी याद रखना, ऐसे बै लिखा जाता है, ऐसे वह लिखा जाता है, तो बै और वह में इतना फर्क नहीं है। मुंशी चुन्नीलाल अत्यधिक चालाक और अवसरवादी व्यक्ति था। ये देखो, चुन्नीलाल क्या था? अवसरवादी व्यक्ति और चालाक। जैसे चुन्नी जैसे चालाक, वैसे वकील वैसे ब्रज। ये पहले ब्रज किशोर के यहाँ 10 रुपए महीने में नौकर थे। देखो ध्यान रखना, कितने रुपए के नौकर थे? 10 रुपए की। सदैव मदन मोहन की चापलूसी करना एवं अपना स्वार्थ साधना। मास्टर शंभू दयाल, ये मास्टर है तो मास्टर है तो इतना मतलब टीचर है। मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नौकर के रूप में कार्य करा। ये क्या पढ़ाते थे? अंग्रेजी पढ़ाते थे। बाद में उनका हाँ में हाँ मिलाने वाला सभासदों में शामिल एवं स्वार्थ और अवसरवादी हो गया। पंडित पुरुषोत्तम दास, ये बचपन में मदन मोहन के पास आते जाते थे और उनसे इच्छा अनुसार लाभ प्राप्त करते थे। मदन मोहन को प्रसन्न रखने के लिए अपनी चिढ़
चिढ़ाने वाला नाम करेले की रखी गई। ध्यान रखना है करेले वाला किस पे आएगा, पुरुषोत्तम दास। बाबू वैजनाथ अंग्रेजी का जानकार व ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी में नौकर था। देखो वैजनाथ क्या था, इंडियन रेलवे कंपनी में नौकर, स्वार्थी एवं अवसरवादी। हरकिशोर मदन मोहन के यहाँ सामान लाने, मजदूरी इत्यादि करने वाला, स्वाभिमानी किंतु शत्रु प्रवृत्ति वाला, मदन मोहन के पतन का सूत्रधार। अब और कौन कौन थे इसमें इनके अतिरिक्त, मिस्टर रसल, मिस्टर ब्राइट, हरगोविंद, लाला जवाहरलाल, लाला हृदयाल, हकीम अहमद हुसैन, बिहारी बाबू, जगजीवन दास, आगा हसन जान, निहाल चंद मोदी और हीरा लाल, ये इसके अन्य पात्र हैं। इनको बार बार एक बार थोड़ा देख लेना। अब देखो कथन है ना, महत्वपूर्ण कथन किस किस के हैं वो ध्यान दो। लाला मदन मोहन के द्वारा बोला जाता है कि प्रीति के बराबर संसार में कौन सा पदार्थ है। जो लोग फायदा उठाकर इस समय मेरा साथ दें उनको मैं भी कुछ बुरा नहीं समझता, क्योंकि जिन पर मुझको बड़ा विश्वास था वह सब मुझे अधरधार छोड़कर चले गए और ईश्वर ने मुझे किसी लायक न रखा। ये कौन कह रहा है, मदन मोहन। अब यहाँ पे ना ब्रज किशोर के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दूसरे की बातों में आकर अपना कर्तव्य भूलना बड़ी भूल है। देखो जो समझदारी की बात करेगा ना वो ब्रज किशोर का ही कथन होगा, इतना ध्यान रखना। ईश्वर के नियमानुसार मनुष्य जिस विषय में भूल करता है बहुधा उसको उसी विषय में दंड मिलता है। अभी तो खुशामद में बहुत कसर है। साइराक्यूस के सभासद डायोनियस से का थूक चाट जाते हैं और अमृत से मीठा अधिक मीठा बताते हैं। सच्ची सज्जनता मन के संग है, इसमें भी ज्ञानप्रद बातें आ रही हैं, तो ब्रज किशोर की होगी। अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्म प्रसाद हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। शतरंज के खेल में दोनों खिलाड़ियों को अपनी मर्जी मूजन चाल चलने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु वह लोग घोड़े को हाथी की चाल या हाथी को घोड़े की चाल नहीं चल सकते। आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिसे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। जो बात 100 बार समझाने पर समझ में नहीं आती वह एक बार परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। ये सारे स्टेटमेंट किसके हैं, ब्रज किशोर की। औरों के दोषों को देखने वाले बहुत मिलते हैं, सही बात है ना भाई, तू तेरे में ये दोष है, तेरे में ये दोष है, लेकिन खुद के दोष अगर जो जान लेना मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। परंतु जो अपने दोषों को यथार्थ जानता हो और जानबूझकर उनका झूठा पक्ष न करता हो बल्कि यथाशक्ति उन्हें छोड़ने का उपाय करता हो वही सच्चा सज्जन है। परीक्षा उपकरण, ये परीक्षा गुरु उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है। कितने में, 41 में। प्रत्येक प्रकरण एक शीर्षक है और उसे किसी उपदेशात्मक वाक्य से शुरू किया गया है। देखो प्रकरण है ना, एग्जाम में अब भाई बहुत ज्यादा पूछने लग गए। आपको ये पूछ लेंगे इनको क्रम से लगाओ, इनमें कौन सा नहीं है, इनका नाम। तो यहाँ मैं एक बार पढ़ के फिर इसका कोडिंग कर देती हूँ ताकि जल्दी से आप भूलो नहीं। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिमास, संगति का फल, मित्र विलाप, विषा शक्ति, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रतिबंध या इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिए, सुरा या शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारिता, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, अफवाह, फूट का मुंह काला, बातचीत, नैराश्य, चालाकी चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, बदरोबी, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधरने की रीति और सुख की परमावधि। मेरे हिसाब से एक बार पढ़ते किसी को याद नहीं होता तो थोड़ा सा कोडिंग का यूज करती हूँ, आपको याद हो जाएगा। देखो क्या होता है कि एक सौदागर की दुकान होती है। ये हो गई भैया आपकी दुकान, ठीक है, ये हो गई आपकी दुकान, इसमें ये सामान है, ठीक है, ये रास्ता है।
अब क्या है, दुकान में सामान कम था क्योंकि अकाल में अधिमास, अकाल ज्यादा था इसलिए यहाँ पे ना अधिक चीजें कम थी। अब क्या है, यहाँ पे लोग बैठते थे तो संगति का फल। अब संगति का फल इसको कैसे मिलता है, मित्र विलाप के द्वारा। यहाँ पे सब बातें बातें करते रहते हैं, मित्र विलाप करते हैं। अब इसमें है ना सबसे बड़ा मित्र विलापी जो था उसमें है ना एक व्यक्ति में विष भरा हुआ था, विषासक्त था वो क्या करता था, भले बुरे की पहचान करता था। वो भले बुरे इंसान की पहचान कर लेता था कि ये अच्छा है, ये मतलब बुरा है, और है ना हमेशा सावधानी से रहता था, होशियारी के साथ वो रहता था। अब जैसे होशियार व्यक्ति क्या होते हैं कि सब के हाँ में हाँ मिलाते हैं, मतलब जो किसी का विरोध नहीं करता वो होशियार माना जाता है, क्योंकि विरोध करेगा तो लड़ाई होगा, तो सबकी हाँ में हाँ मिलाता है। अब क्या होती है, सभासद होती रहती है, प्रबंध भी भाई किसी ने कर दिया, इंतजाम वगैरह कर दिया। अब वो सज्जन, एक जो ब्रज किशोर सज्जन है, वो वहां पे आ जाता है, सबका सुख दुख पूछता है। लेकिन जो ये चुन्नी लाल वगैरह है ये बिगाड़ कर देते हैं। बिगाड़ का मूल विवाद कौन करते हैं, चुन्नी लाल वगैरह। अब चुन्नी लाल वगैरह ने क्या करा कि पत्र व्यवहार किया। जब पत्र व्यवहार करते हैं किसी के साथ तो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रिय अथवा पिए। अब पत्र व्यवहार के बाद उन्होंने क्या करा, शराब पीना स्टार्ट कर दिया। शराबी व्यक्ति है ना सबसे ज्यादा स्वेच्छाचार होता है, स्वतंत्र होता है। जब शराब पी लेता है ना बहुत ज्यादा इंसान, तो वो मतलब किसी के बस का नहीं होता। अब जब वो घर पे जाता है तो उसको कोई क्षमा नहीं करता। वो स्वतंत्र रूप से देखता है कि यार तेरा भी तो कोई कर्तव्य बनता होगा, कृतज्ञता, कि तू एक पतिव्रता स्त्री पे संशय कैसे कर सकता है। लेकिन उसकी पत्नी भी क्या करती है, जब वो उस पर संशय करता है तो वो प्रामाणिकता के साथ कहती है कि हाथ से पैदा करने वाले ओ पोतड़ों के अमीर, तू अपने आप को साहसी समझ रहा है, तेरे घर में तो दिवाला है। अरे तू साहसी समझ रहा है अपने आप को, तेरे घर में तो दिवाला है, और लोग चर्चा के विषय बने हुए हो आप, अफवाह हो रही है चारों तरफ, तेरा मुंह काला, तेरा मुंह काला। इन दोनों के बीच में वो बातचीत होती रहती है। तब क्या होता है कि वो जो शराब पी रहा था उसमें ना नैराश्य की भावना आ जाती है। वो सोचता है कि यार ये मेरे से चूक कैसे हुई, मैं तो चालाक था, लेकिन ये चूक मेरे साथ कैसे हो गई कि मैं अदालत में पहुंच गया, और वहां पे मित्र परीक्षा होने लग गई। अब जब मित्र परीक्षा होती है तो सब हीन महसूस करते हैं अपना आप को, और स्तुति की निंदा का भेद करते हैं, और सोचते हैं कि यार ये धोखा कैसा मिला, धोखा कैसा मिला, विपत्ति में धैर्य कौन धरे। फिर वो सोचते हैं कि यार विपत्ति में धैर्य कौन धरेगा, जो सच्ची प्रीति करेगा, और सच्ची प्रीति कौन करेगा, जो प्रेत है ना उसके भय से जो डरे नहीं, और प्रेत के भय से डरे नहीं, भय किसी का नहीं हो, और अपने आप को सुधार ले, सुधारने की रीति आ जाए, तब वो सुख पाएगा, मतलब सुख की परमा अवधि। तो ये मैंने कोडिंग से थोड़ा आपको याद कराने की कोशिश की है ताकि इनके नाम याद हो जाए और उनको क्रम से आप लगा सको। अब आगे देखिए, इस उपन्यास में लेखक ने लाला ब्रज किशोर के माध्यम से अनेक उपदेशात्मक वाक्य कहलाए। किसके मुंह से, लाला ब्रज किशोर के। इसमें वृंद हितोपदेश, हरिवंश, मनुस्मृति, विदुर प्रजागरे, कबीर, हजरत, यादी, गिरधर, चाणक्य, भोज, प्रबंधसार, सारंग धरे, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, गंग, भर्तहरि आदि प्रमुख है। ध्यान रखना इनका नाम पूछ सकता है। कौन कौन है, वृंद हितोपदेश, हरि वंश, मनुस्मृति, विदुर प्रजागरे, कबीर, हजरत यादी, गिरधर, चाणक्य, भोज, प्रबंधसार, सारंग धरे, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, गंग, भर्तहरि। ये दोबारा आप वीडियो को दोबारा करके देख सकते हैं। इसी के साथ पाश्चात्य विद्वानों के संदर्भ में दिए गए, इसमें पोप, ध्यान रखना पोप, लॉर्ड बायरन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर, शेक्सपियर आदि के नाम उल्लेखनीय है। उपन्यास की भाषा हिंदी के विकास का प्रारंभिक रूप है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धियां हैं, ध्यान रखना, जो ये उपन्यास है ना व्याकरण की दृष्टि से इसमें अशुद्धियां हैं। जैसे मैं के स्थान पर मैं, सकता के स्थान पर शाक्ता, खड़ी पाई के स्थान पर साथ में वाक्य समाप्ति पर डॉट का प्रयोग, उर्दू शब्दों का आधिक्य तथा अंग्रेजी शब्दों का साथ ब्यालू, भोंटी, साथन, ओलंबा जैसे देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जो ये उपन्यास है ना इसमें क्या 41 प्रकरण है पहले बता दिया गया है, लेकिन जो पद्य के है ना वो तो है ब्रज भाषा में, और जो गद्य खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया गया है इसमें 2, ठीक है।
गद्य और पद्य में लिखने का प्रयास किया गया। जो पद्य है वो ब्रज भाषा में और गद्य है वो खड़ी बोली में। क्लियर। अब इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखना। राम स्वरूप ने क्या दिया है कि पाश्चात्य संस्कृति के आक्रामक प्रभाव, जहां पे आक्रामक प्रभाव आए तो राम स्वरूप का आएगा नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम एक शिक्षाप्रद उपन्यास लिखा है। क्लियर। बच्चन सिंह ने कहा है कि संसारी वार्ता कहा है इसको, संसारी वार्ता। तो आप बच्चन से करना, बच्चे क्या करते हैं, बातें, वार्ता यानी बातचीत बच्चों के करने में अच्छा लगता है। अपनी अनेक त्रुटियों के बावजूद यह हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर है। अब इसमें एक पॉइंट और है कि जो ब्रज किशोर उसका साथ देते हैं, किसका, लाला मदन मोहन का। तो मदन मोहन है ना, उसको किस किस से पैसे लेने हैं और किस किस को देने हैं। तो पैसे किन किन से लेना है तो ये ध्यान दो। मिस्टर रसल से 20-25 हजार, 10,000 रुपए जौहरी से, 10-15 हजार व्यापार सिंगे का माल है, 5,000 अलीपुर रोड के ठेके के रूप में उसको क्या करना है, लेना है यहाँ पे। और वो देना किस किस को है कि भाई उसके पैसे जिसको देना था ना वो किस किस को देना था। 50,000 लगभग मिस्टर ब्राइट को देने थे, 15-20 हजार आगा हसन जान को देने थे, 10,000 कलकत्ता बम्बई के सौदागरों को देने हैं, 50,000। क्लियर। अब यहाँ तक ये आपको खत्म होती है क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर आप मेरी को क्लास लेने चाहते हो ना, जो मैं रोज क्लास लेती हूँ, तो 9996366678 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।